ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पहले हम आपको इससे पहले जो उपनिषद हुए हैं उसमें जो परिचय दिया था उसका एक सारांश आपको बताएंगे, उन सभी परिचयों का, और उसके बाद फिर उसी के ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे। उसी के आधार पर आगे फिर ये अध्ययन चलेगा। हमने आपको बताया कि जो हमारे मूल शास्त्र हैं उनको वेद बोलते हैं। ये जो शब्द है वेद, उसका क्या अर्थ है? ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का साधन। विदन्ति चतुरः पुरुषार्थम तत्प्राप्ति उपायान च अनेन इति वेद। तो हमारे शास्त्र जो हैं वो हमारे सहायता करते हैं, जिसके कारण से एक व्यक्ति 4 पुरुषार्थों के बारे में जान पाता है, जो कि ज्ञान का स्रोत है, इसलिए उनको वेद बोलते हैं। और संस्कृत में किसी भी शब्द का धातु होता है, उस धातु से हम उसका अर्थ पता कर लेते हैं। तो ये जो वेद है वो विद धातु से आया है। विद यानी जानना, टू नो। और ये सारे जो वेद है ना, वो मनुष्यों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, वो मनुष्यों के बुद्धि की उपज नहीं है। दे आर नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। और क्योंकि मनुष्यों ने उसको नहीं बनाया, इसलिए हम वेदों को क्या बोलते हैं? अपौरुषेयी ग्रंथ। अपौरुषेयी, जो पुरुष द्वारा नहीं बनाया गया, मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया गया। ऐसे शास्त्र जो कि सुपर नेचुरल है, सुपर ह्यूमन ओरिजिन के हैं। तो ये मनुष्यों के बुद्धि की उपज नहीं है। अगर ये मनुष्यों के बुद्धि की उपज नहीं है, वेद मनुष्यों के बुद्धि से नहीं बना है, तो इसके लेखक कौन है? हमारे शास्त्रों के अनुसार वेद जो है वो स्वयं भगवान से आए हैं। एवं वा अरे अस्य महतभूतस्य निस्वसित में तद यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस। ये मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद का। इसमें क्या बोलते हैं? महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पंडिता पत्नी, क्या सुंदर है, पत्नी भी है तो क्या है? ज्ञानी, पंडिता। मैत्रेयी को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे मैत्रेयी, जो आकाश आदि से भी बड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर है, उससे ही ये ऋग यजुर साम और अथर्ववेद उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म सूत्र में आता है शास्त्र योनित्वात्। ऋग्वेद आदि जो शास्त्र हैं, ये सारे जो विद्या है, इसका कारण ब्रह्म है। ये स्वयं भगवान ने दिया। और क्यों दिया भगवान ने? मनुष्यों के लाभ के लिए दिया। और ऋषियों ने अपने सात्विक मन के द्वारा इसको प्राप्त किया। इसलिए भगवान क्या है? ट्रांसमिटिंग सेंटर है वेदों का, और ऋषि क्या है? रिसीविंग सेंटर है वेदों का। जिस तरह से हम संगीत सुनते हैं, टेलीविजन में कोई पिक्चर देखते हैं, टीवी में, रेडियो में देखते हैं, रेडियो या टेलीविजन म्यूजिक को पैदा नहीं करती,
म्यूजिक कहीं और से आ रहा है, कोई दूरदर्शन केंद्र है जहां से ट्रांसमिशन हो रहा है। रेडियो, टेलीविजन, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब क्या माध्यम है? ये सब रिसीविंग सेंटर है। उनको बनाया ऐसा गया है कि वो रिसीव कर सके। रेडियो में आप साउंड सुन सकते हैं, रूप और रंग नहीं देख सकते। रेडियो उस काम के लिए बना ही नहीं। उसी तरीके से भगवान ने वैदिक शास्त्रों को ट्रांसमिट किया। और हमारा और आपका इतना मन सात्विक नहीं है ना कि ना हम उसको डायरेक्टली भगवान से ले लें, वेदों को। इसलिए ऋषि लोग एक स्पेशल प्राणी बन गए। और क्योंकि उन ऋषियों का मन जो था ना एक्सट्रीमली सात्विक था, बहुत ज्यादा सात्विक मन, तो उनमें इतनी क्षमता आ गई कि भगवान जो दे रहे हैं ना उनको रिसीव कर पाए। हमको तो इतना बोलने के बाद भी, हमारे गुरु लोग बोलते रहते हैं, उसके बाद भी ना बार बार सुनने के बाद समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर ऋषि लोग जो हैं वो ना एक विलक्षण प्रकार के रिसीविंग सेंटर है। तो भगवान ने दिया और उन्होंने रिसीव किया। तो वेद क्या है? भगवान द्वारा ऋषियों को प्रकट किया गया। और क्योंकि ऋषियों ने वेदों को सुना, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? वेदों को श्रुति बोला जाता है। श्रुति यानी जिसको ऋषियों ने सुना अपने ध्यान में। श्रूयते इति श्रुति। तो वेदों को हम श्रुति भी बोलते हैं, जो कि भगवान ने प्रकट किया ऋषियों को। और ये हमारा बेसिक बुक है, बेसिक सोर्स है ज्ञान का, और प्रामाणिक सोर्स है। हम बोलते उसमें जो बताया गया है बस भगवान ने अपने मुख से बोला है। और ये वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद। और जो भी उसके अंदर विषय वस्तु है, सब्जेक्ट है, कंटेंट है, उसके अनुसार ये 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है वेद पूर्व, दूसरा भाग है वेद अंत। वेद पूर्व यानी पहले वाला भाग, शुरू वाला भाग। वेद अंत यानी बाद वाला, अंत वाला भाग। अगर ये जो विभाजन है विषय वस्तु के अनुसार किया गया है, उसके अंदर जो कंटेंट है उसके अनुसार किया गया, सब्जेक्ट के अनुसार किया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आना चाहिए हमारे मन में? इसके अंदर का सब्जेक्ट है क्या? वेद पूर्व क्या है, उसके अंदर का कंटेंट क्या है? वेद अंत क्या है, उसके अंदर का कंटेंट क्या है? तो वेद पूर्व जो है, शुरू वाला जो भाग है वेदों का, उसमें कर्म कांड है। कर्म के बारे में, बहुत सारे कर्म के बारे में बताया गया, इसलिए उसको कर्म कांड वाला भाग भी बोला जाता है। और ये जो कर्म कांड है वो ना हमको बहुत सारे कर्म के बारे में यहाँ बताते हैं, असीमित कर्म। और ये सारे कर्म कांड को 3 प्रकार में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। किसके अनुसार? हम उसको किस उपकरण से कर रहे हैं इसके अनुसार। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, किसी भी चीज का डिवीजन है ना, उसको विभाजन करना है तो कोई भी बेसिस हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है। लेकिन यहां पर जो हम विभाजन कर रहे हैं वो ना उपकरण के आधार पर कर रहे हैं जिससे हम कर्म करेंगे। और इसके आधार पर ये 3 भागों में, 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। 3 टाइप्स ऑफ एक्शन। वो क्या है? कायिक कर्माणि, वाचिक कर्माणि और मानसः कर्माणि। कायिक यानी फिजिकल एक्शन, शरीर से जो हम कर रहे हैं। जहां पर जो फिजिकल बॉडी है, ये जो शरीर है, ये मुख्य रोल निभाता है, ये मुख्य रहता है। हाँ, उसके पीछे मन भी रहता है, बिना मन के हम शरीर का कोई काम भी नहीं कर सकते, लेकिन शरीर मुख्य रहता है, डोमिनेंट रहता है हमारा बॉडी। देखिए, आप जितने भी प्रकार का पूजा करते हैं ना, वो सब क्या है? कायिक कर्माणि है। मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का प्रदक्षिणा करते हैं, फूल वगैरह लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए, ये क्या है? शरीर से आप कर्म कर रहे हैं।
कायिक कर्माणि। आप कहीं तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो वो भी किस में आ जाएगा? कायिक कर्म। क्योंकि इन सभी एक्शन में फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व है डोमिनेंटली, प्रमुख रूप से, तो इसको कायिक कर्माणि बोलेंगे। उसके बाद दूसरे प्रकार की जो क्रिया है वो किस उपकरण से की जाती है? वाचिक कर्माणि। जब मुख्य रूप से जब हमारा वाणी काम करता है तो इसको बोलेंगे वाचिक कर्माणि। शारीरिक रूप से तो आप एक जगह बैठे हुए हैं, मेंटली भी आप ज्यादा सोचते नहीं हैं, सिर्फ आपका जो वाणी का जो अंग है ना वो एक्टिव है। जैसे आप वाणी से कोई पाठ करते हैं, वाचिक पारायणम, जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का जप करते हैं, जोर जोर से बोलकर, आपको उसका अर्थ भी नहीं पता, तो वहां पर सोचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बस हम ना पाठ कर रहे हैं, पारायणम कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वाचिक कर्म के अंदर। और यहां पर अगर भगवान का नाम का आप जप भी कर रहे हैं तो बोल बोल के कर रहे हैं, राम राम राम, वो भी किस में आ जाएगा? वाचिक कर्म। तो ये सब जो भी वाणी से कर्म किया जाता है ये सब वाचिक कर्म में आ जाएगा। तो पहला क्या है? फिजिकल एक्टिविटी, शरीर से जो कर रहा है। दूसरा क्या है? वर्बल एक्टिविटी, वाणी से जो कर रहा है। फिर तीसरा तरह का कर्म क्या है? मानस कर्माणि, मेंटल एक्टिविटी। यहाँ पर शरीर का कोई रोल नहीं है। आप एक जगह बैठे हुए हैं और ये जो आपका वाणी वाला अंग है, बोलने वाला, उसका भी कोई ज़्यादा रोल नहीं है। प्योरली आपका माइंड एक्टिव है। और किस तरह का मानसिक क्रिया संभव है? हम लोग शिव मानस पूजा, शंकराचार्य रचित शिव मानस पूजा पढ़ते हैं ना, तो वो शिव मानस पूजा क्या है? मन से भगवान शिव की पूजा करना, मेंटल एक्टिविटीज है। वहां पर फिजिकली आप कुछ नहीं करते। फिजिकली करना होगा तो आपको बहुत सामग्री चाहिए। षोडश उपचार पूजा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तो कितने सारे स्टेप्स हैं, वो सब आपको उठ उठ के करना पड़ेगा, बार बार उठना पड़ेगा। भगवान को अर्घ्यम समर्पयामी, आचमन्यम समर्पयामी, बार बार उठना पड़ेगा। पानी दो भगवान को हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए। भगवान का प्रदक्षिणा करो, उठो। लेकिन यहाँ पर क्या है? आप मानसिक रूप से प्रदक्षिणा कर रहे, एक जगह बैठे हुए मन से सोच रहे हैं कि हम ना मंदिर में पहुंच गए हैं, भगवान का प्रदक्षिणा कर रहे हैं, मेंटल नमस्कार करते हैं, मेंटली नैवेद्यम चढ़ाते हैं। इसमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, खर्चा कुछ नहीं है। खर्चा नहीं है लेकिन है बहुत कठिन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों? मन को ना हर समय एकाग्र रहना पड़ेगा पूजा में, इसलिए इसमें ज़्यादा फोकसिंग की ज़रूरत है। ये ज़्यादा कठिन है। मानस कर्म इकोनॉमिकल है, सस्ता है, उसमें खर्चा कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं लाना, लेकिन उसका लाभ बहुत ज़्यादा है। जो हम फिजिकली कर्म करते हैं ना उससे भी ज़्यादा है। इसी तरह कैसे हम मानस पारायणम करते हैं, मानसिक रूप से जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप बोलकर भी कर सकते हैं वाणी से, और बैठे बैठे मन से भी कर सकते हैं। अगर मन से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे तो क्या होगा? मानस कर्म के अंदर आ जाएगा। मानस जप, मानस पूजा, मानस पारायणम, ये सारी चीजें मानस कर्म में आ जाएगा। और शास्त्रों में एक अलग अर्थ दिया गया है मानस कर्मों का। जो नाम है, अलग शब्द का उपयोग करते हैं, वो है उपासना। यानी हर एक बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर ध्यान बताए गए हैं। उपासना, ध्यान, मानस कर्माणि एक ही चीज है। तो वेद पूर्व भाग में क्या दिया गया है? कर्मकांड दिया गया है, कायिक रूप से, वाचिक रूप से, मानसिक रूप से। और ये सब कर्म किस उद्देश्य से बताया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बहुत सारे लाभ को प्राप्त करना, बहुत सारे उपलब्धियों को प्राप्त करना। और वेद क्यों इस प्रकार के कर्म इतने सारे बताते हैं? बहुत सारे परिणाम को प्राप्त करने के लिए क्यों बताते हैं?
बहुत सारे लाभ को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारी अपनी इच्छाएं हैं। मनुष्य जन्म लेता है इच्छाओं के साथ, और वेद इस बात को जानते हैं। भगवान को पता था जिस दिन मनुष्य संसार में आएगा ना, कामना के साथ आएगा, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। और ये जो इच्छाएं है ना, इट इज ए एंडलेस डिजायर, इसका कोई एंड नहीं है। हाँ? शंकराचार्य जी भज गोविंदम में बोलते, बालास्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणीसक्तः वृद्धास्तावत चिंतासक्त, देयर इज ए एंडलेस डिजायर। अगर आपके मन में कोई कामना नहीं भी है ना, तो बाकी लोग पैदा कर देंगे। क्यों? यहाँ पर टीवी तो आप देखेंगे, इंटरनेट में रील्स, फेसबुक और यूट्यूब में तो चलेगा ही चलेगा। और जैसे आप देखेंगे बार बार आजकल रील भी ना रुकने लगा है, बीच बीच में ऐड आ जाता है, आप ऐसे हाथ घुमाएंगे वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो वहां पर इतने एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं और इतने आकर्षित तरीके से वो दिखाते हैं कि अगर आप सन्यासी भी है ना, आपको लगेगा इसको खरीद लें क्या। आकर्षित हो जाएगा, आप अट्रैक्ट हो जाएंगे उसकी तरफ। इतना अट्रैक्टिव तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। उनका अपना दर्शन है, जितना दिखाओ उतना लोगों के मन में कामना पैदा होगी। और अगर आप ना, चलो ठीक है, हम ना खाली न्यूज़ देखेंगे, सोचेंगे चलो खाली न्यूज़ देखते, एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे। लेकिन आजकल तो जो न्यूज़ आता ना, उसके भी ना बीच बीच में 2 मिनट में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर ना हर एक व्यक्ति का बिलियंस ऑफ कामनाएं हैं, डिजायर्स है। और ये जो कामना है ना, बढ़ते जाता है। और उम्र के साथ अलग है, बच्चों की कामनाएं अलग है, युवाओं की कामना अलग है, बूढ़ों की कामना अलग होगी। तो सोचिए कितना ये संभव हो सकता है। कामना एंडलेस है, इस अनगिनत है, इसका कोई अंत नहीं, अंतहीन कामनाएं हैं। और अगर कामनाएं इतनी है तो उसके लिए कर्मकांड भी तो उतनी ही होनी चाहिए ना, वो भी एंडलेस होनी चाहिए। हर एक कर्मकांड आपके एक इच्छाओं को पूर्ण करेगा। और ये सारी जो मनुष्य की इच्छाएं हैं ना, उसको हम 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। तो 3 प्रकार का कर्म फल, 3 प्रकार के कर्म के बारे में बताया, 3 प्रकार का कर्म फल बता रहे हैं। देखिए, ये सारे कर्म फल का उद्देश्य क्या है? अपनी कामनाओं की पूर्ति करना। और इन कामनाओं की पूर्ति करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ए हैप्पी लाइफ, सुखी जीवन, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। और ये 3 तरह के जो फल है जो संभव हो सकते हैं, वो क्या है? देखिए, बहुत तार्किक विभाजन किया गया है। अगर आप अपने जीवन का मजा लेना चाहते हैं, तो जीवन का मजा लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है? जीवन का मजा लेने के लिए आपको यहाँ पर उपकरण चाहिए जिससे आप मजा ले पाएंगे। अगर आपकी दिलचस्पी है कि टीवी में, इंटरनेट पे बहुत पिक्चरें वगैरह देखें, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक अंधा व्यक्ति के लिए तो इंटरनेट, लैपटॉप, टीवी ये सब बेकार है, फोन, स्मार्टफोन, फेसबुक सब बेकार है। हाँ? एक बहरे व्यक्ति के लिए ऑडियो बेकार है, रेडियो बेकार है। हाँ? और एक व्यक्ति जिसका दांत ही नहीं है, उसके लिए भूंजा चना चबेना बेकार है। इसलिए कोई भी एंजॉयमेंट आप करना चाहते हैं, जीवन में भोग करना चाहते हैं, उसके लिए ना आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। बिना कॉन्टैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट के आप ना किसी चीज़ का एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए देखिए, आप जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे ना, आपकी सभी इंद्रियां कमज़ोर होते जाएगी, इंस्ट्रूमेंट जो है। इसलिए आपका ना एंजॉयमेंट का जो स्रोत है ना, वो कम से कम होते जाएगा। तो सबसे पहला क्या है? आपको ना इंस्ट्रूमेंट चाहिए, भोग का उपकरण चाहिए। संस्कृत में हम इसको उपाधि बोलते हैं। इसलिए एक तरह का जो कर्म फल है जो शास्त्र निर्धारित करते हैं, वो है कि हमको ना हेल्दी उपकरण चाहिए। अगर हमको यहाँ पर जीवन का मजा लेना है,
तो मेरे जो शरीर के अंग है वो स्वस्थ होने चाहिए, वो उसी से हम जीवन का मजा ले सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर चाहिए। अगर शरीर में बीमारियां लगी हुई है तो हर समय आपका ध्यान बीमारी की तरफ जाएगा, आप कभी इस जीवन का मजा नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति क्या करता है, अपना ना स्वास्थ्य अच्छा स्वस्थ होता है ना, युवा होता है, अपना ऊर्जा एनर्जी सब बहा देता है पैसे प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए। ये उसका जीवन का पहला भाग होता है। खूब धन प्राप्त करो, चाहे समय पर खाना खाओ नहीं खाओ, योग करो एक्सरसाइज करो नहीं करो, वो अपने स्वास्थ्य को बहा देता है पानी की तरह। उसके बाद जब जीवन का अगला भाग आता है, जब पैसे बहुत जमा हो जाते हैं, तब स्वास्थ्य खराब होने लगता है और उसके बाद वो जिस पैसे को जमा किया था उस पैसे को बहा देता है अपना स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए। और जो जीवन का तीसरा भाग होता है उसमें ना वो दोनों को खो देता है, ना स्वास्थ्य रहता है ना पैसा। देखिए, अगर कोई यहाँ पर डॉक्टर है ना, मैं जोक के लिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। संस्कृत का एक श्लोक है डॉक्टर लोगों के लिए, वो क्या है, वैधराज्य नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा। हम डॉक्टर साहब को नमस्कार करते हैं, क्यों? आप यमराज जी के बड़े भाई हैं। किस तरह से आप यमराज के बड़े भाई हैं? यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यमराज तो सिर्फ जीवन को ले लेते हैं, एक डॉक्टर ना दोनों ही ले लेता है, प्राण भी ले लेता है, आपका पैसा भी ले लेता है। इसलिए वो यमराज का भी बड़ा भाई है। इसलिए हर समय आपको अगर यहाँ पर मजा लेना, भोग करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? हेल्दी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उपाधि चाहिए जो स्वस्थ रहे। और उसके बाद दूसरी चीज जो है वो आपको क्या चाहिए? जो वस्तु है जिसका आप मजा लेना चाहते हैं। सिर्फ स्वस्थ शरीर होने से कुछ नहीं होगा। आपका स्वस्थ शरीर है, दांत भी है, लेकिन खाने के लिए पैसे ही नहीं है, तो क्या करेंगे? कोई वस्तु ही नहीं है कुछ मजा लेने के लिए। तो ये जो वस्तु है ना, इसको बोलते विषय। उसके बाद तीसरा चीज क्या है? देखिए, आपके पास अच्छा शरीर भी है, पैसे भी है, सारी चीजें भी है, लेकिन बाहर राइट चल रहा है, हिंदू मुस्लिम राइट, वातावरण ही अच्छा नहीं, कहीं जा नहीं सकते, घर के अंदर भी डर डर के हैं, या फिर आपके फैमिली का वातावरण अच्छा नहीं है, घर में हर समय झगड़ा चलते रहता है। आपके पास भले मर्सिडीज कार होंगे, पूरे घर में हर कमरों में एसी लगा होगा, लेकिन पूरे दिन झगड़ा चल रहा है, तो फिर क्या होगा? वातावरण ही अच्छा नहीं है, हर समय चिल्लाना, चिढ़ना, झल्लाना। आप सोच सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति होगी तो आप मजा ले सकते हैं, भोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? वातावरण ही अच्छा नहीं, हैप्पी वातावरण नहीं है, खुशी वाला वातावरण नहीं है। समाज इसी तरह से, परिवार ही नहीं, समाज में भी इस तरह का वातावरण होना चाहिए। समाज में शांति होनी चाहिए, देश में शांति होनी चाहिए। अगर आपको कोई बोलेगा कश्मीर में चले जाइए, कश्मीर में, वो भी उस इलाके में जहां पर हमेशा बॉम्ब फूटते रहता है, आप क्या एंजॉय करिएगा? बोलिए, कब कहां से कौन आतंकवादी आ जाएगा आप नहीं बोल सकते। तो ना, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, आपको अच्छा वातावरण चाहिए। तो यहां पर हर एक मनुष्य क्या प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है? उपाधि पहला चीज, दूसरा चीज विषय, और तीसरा चीज लोक यानी वातावरण। और कर्म कांड जो है ना, वेदों का कर्म कांड, वो अलग अलग प्रकार के कर्म बताता है, बेटर इंस्ट्रूमेंट प्राप्त करने के लिए, यानी अच्छा उपकरण प्राप्त करने के लिए, उसके बाद अच्छी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, अच्छी परिस्थिति, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद ना अच्छा वातावरण प्राप्त करने के लिए, शांति वाला वातावरण में हम रहे। यही नहीं कि ये कर्म कांड आपको वचन देता है कि आपको अच्छा उपकरण भी देंगे, वस्तु भी देंगे इस जीवन में अच्छा, वो बोलता है ना, अगले जन्म में भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा, अच्छा अंग मिलेगा शरीर का, अगले जन्म में भी। उसके लिए भी वो प्रॉमिस करते हैं, उसके लिए भी कर्म कांड है।
आपको अगले जन्म में भी अच्छा शरीर चाहिए ना, वो भी, उसके लिए पूजा है, जप है, यज्ञ करो, हवन करो। वो बोलते हैं कि अगर आप उच्च लोकों में जाएंगे ना, धरती से ऊपर दूसरा लोक है, बोलते भूवर लोक, वहां पर आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा रहेगा। और अगर आप उससे भी ऊपर लोक में जाएंगे ना, सुवर लोक, वहां पर और भी अच्छा रहेगा। स एको देव गंधर्वानामानंदः ते ये सतम देव गंधर्वानामानंदः स एक पितॄणाम चिरलोकानामानंदः। तैत्रीय उपनिषद में आगे आएगा मंत्र। तो यहां पर कर्म कांड ना उच्च लोकों की बात करता है, जहां पर ना 3 तरह के ये जो हमारे अच्छे जो 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 हमारे फल है ना, वो हमको अच्छा प्राप्त हो जाएगा। शरीर हमारा स्वीट 16 रहेगा, और क्या रहेगा आगे जाके, वो भी स्वीट 16, आगे जाके स्वीट 16, बूढ़े होंगे ही नहीं। हाँ? यहां पर तो हम झूठ बोलते हैं अपने उम्र को लेकर, लेकिन ना उच्च लोकों में हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हम हमेशा वहां पर युवा रहेंगे। और वहां पर मृत्यु कैसी होती है, वहां पर मृत्यु नहीं होगा कि आप ना बड़े परेशान होकर मरेंगे, या फिर कई लोग होते बिस्तर में मर जाते हैं। वहां पर क्या होगा पता है, उच्च लोकों में बस आप गायब हो जाएंगे, गायब होना ही मृत्यु होगा। तो यहाँ पर आपको अच्छा स्वस्थ अंग मिलेगा, अच्छी वस्तुएं मिलेगी, और अच्छा वातावरण मिलेगा, उच्च लोक मिलेगा। ये सब किस चीज का फल है, कायिक, वाचिक, मनस मानस कर्म का फल है। तो यहाँ पर 3 तरह के कर्म है, और 3 तरीके का कर्म फल है। और एक वैदिक व्यक्ति जो है, जो वेदों की परंपरा से है, वो ये विश्वास रखता है कि अगर हम इन कर्मों को करेंगे इस उद्देश्य के साथ कि हमको अच्छा जीवन जीना है, तो हमको ये लाभ मिलेगा भी। ये प्रॉमिस करते हैं वेद। पुत्र कामाश्चिन्वीत, पशु कामाश्चिन्वीत, वित्त कामाश्चिन्वीत, आमाय विश्चिन्वीत। क्या अर्थ है, आपको क्या चाहिए मांग लो, पुत्र चाहिए, और उसके बाद भी पुत्र में भी अलग अलग प्रकार का पुत्र अगर चाहिए, ज़्यादा इंटेलिजेंट पुत्र चाहिए तो उसके लिए अलग से एक यज्ञ है। क्योंकि होता है ना, मनुष्य पहले बोलेगा, भगवान के पास जाएगा, बोलेगा हमको पुत्र चाहिए, फिर बाद में बोलेगा खाली ऐसा वैसा पुत्र नहीं, अच्छा चाहिए। अच्छा माने उसका शरीर उरीर ठीक रहे, हाँ, और वो बड़ा इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो। कई लोग जाके बोलते नहीं हमको पुत्र नहीं, पुत्री चाहिए, तो पुत्री भी मिलेगी। और वो भी पुत्री बाद में नहीं, अच्छा पुत्री चाहिए जो ना बुद्धिमान हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह क्लियर कर दे। तो ठीक है, चलो ये कर्म कांड करो, मिलेगा। तो एक व्यक्ति जो है, जो ये सब वैदिक कर्म करता है, लौकिक कर्म भी करता है, वो निश्चित रूप से ये सारा जो उसको भोग है ना, वो मिलेगा, उसका मजा ले पाएगा। अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छी वस्तुएं मिलेगी, अच्छा वातावरण मिलेगा। और यही जो अनुभव है ना, इसको मुंडकोपनिषद में क्या बताया गया था, परीक्ष्य लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्त्य कृतः कृतेन। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ये सारे दुनिया का जो भोग है ना, उसको करके, धार्मिक कर्म करके, लौकिक कर्म करके ये बात को खोज लेता है, ढूंढ लेता है, आश्चर्यचकित हो जाता है डिस्कवर करके इस सत्य को। कौन इस बात को डिस्कवर करता है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति। ब्राह्मण निर्वेद मायात, ब्राह्मण यानी एक सत्व गुण प्रधान पुरुष, जो कि जीवन में शांति समत्व अपने मन का बनाए रखता है। हमारे पास मन की शांति रहेगी ना, तभी हम जीवन से ना सीख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती, जब मन में शांति है। हम यहाँ पर समाज को दोष नहीं देंगे, सरकार को दोष नहीं देंगे, अपने ग्रहों को दोष नहीं देंगे। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, अपने अनुभव से सीख लेता है। और वो क्या सीख लेता है, वो ये सीख लेता है
कि ना ये जितने भी कर्मफल है ना उसमें दोष है, उसमें समस्या है। जैसे कि हम लोग यहाँ एंटीबायोटिक का बात करते हैं, अब यहाँ पर एंटीबायोटिक के बारे में बोला जा रहा है कि वो दवा तो है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। इससे पहले वो बात करते थे देखो एंटीबायोटिक कितना अच्छा है, कितनी चीज़ों को, बीमारियों को ठीक कर देता है, ये तो एक सदी की महान डिस्कवरी है, खोज है। सचमुच में बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि नष्ट हो जाती है, जो कि आपके जीवन को ख़त्म कर सकती, ऐसी बीमारियां, ऐसी खतरनाक बीमारियां भी एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है। तो वो उसकी प्लस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि ना एंटीबायोटिक में प्लस पॉइंट नहीं है, यहाँ पर इसके माइनस पॉइंट की भी बात की जा रही है आजकल, और ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि साइड इफ़ेक्ट्स है। उसी तरह से ये जो कर्म फल है ना उसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स है, साइड इफ़ेक्ट्स की समस्या है, इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए। जिसने भी एंटीबायोटिक लिया है ना वो जान गए होंगे, एंटीबायोटिक लेने से पहला चीज़ ये होता है कि आपका ना स्वाद चला जाएगा, उसके बाद ना ऐसा लगेगा शरीर चारों तरफ से खिंचाव हो रहा है, हाँ, शरीर में कुछ दर्द उर्द सा होगा, ये सब दवाइयाँ खाने से ये सारी समस्याएं आएगी। हम ये नहीं बोल रहे हैं आप इन दवाओं को मत खाइए, एंटीबायोटिक खाइए जब भी ज़रूरत है, लेकिन ना धीरे धीरे करके आपको ये समझ जाना चाहिए कि इसमें माइनस पॉइंट क्या है। इसलिए ये जो 3 तरह के कर्म फल है ना उसमें दोष है। कितने दोष हैं? 3 तरह के दोष भी हैं। त्रिविध दोष है, त्रिविध कर्माणि, त्रिविध कर्म फलानि और त्रिविध कर्म फल दोष है। और वो सारे दोष क्या है जो दुनिया की सारी उपलब्धियों में है? तो पहला दोष जो है ना वो दुख मिश्रितत्वम। ये दुनिया की जितनी भी उपलब्धि आप करेंगे यहाँ पर इस संसार में रहकर, वो आपको सुख देगा, लेकिन ना याद रखिए उसमें दुख मिला हुआ है, दुख भी है। आपको कोई भी प्योर सुख नहीं देगा, शुद्ध सुख कोई नहीं देगा। और वो कैसे दुख देते हैं? वो दुख इस तरह से देते हैं कि किसी भी कर्म फल को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत करने में बहुत मेहनत है, बहुत टेंशन भी है, बहुत चिंता होती है। कोई भी काम करना शुरू कीजिए, कितना टेंशन होता है, कितना चिंता होता है। और जितना अच्छा आपको कर्म फल चाहिए ना उतना ही ज़्यादा यहाँ कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। लोग बोलते कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता। इसलिए ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जीवन के मूल्यों से समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा में उतर गए हैं। सभी प्रकार के गलत चीज़ों को करना पड़ेगा, और सबसे पहला ये होता है कि आप ना अपने जीवन के मूल्यों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, सच से सत्य बोलने से झूठ बोलने में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर समझौता करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कर्म फल को प्राप्त करना बहुत कठिन, पीड़ा होता है उसमें, और एक बार वो प्राप्त हो जाए ना उसका रख रखाव करना भी पीड़ा है, उसको वैसे ही बनाए रखना उतना ही पीड़ा होता है, उसमें उतना ही कड़ी मेहनत करनी होती है। पहले ना आप स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद ना उस स्टेटस को बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं। पहले आप मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर मिनिस्टर बने जब तक रहते हैं तब तक हर जगह आपको डर लगा रहता है, पता नहीं कौन टांग खींच रहा है, कौन शिकायत कर रहा है प्रधानमंत्री को जाकर, उसका पोर्टफोलियो ही छीन जाएगा। पता नहीं मिनिस्टर और आगे बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगली बार उनको ये पोर्टफोलियो मिलेगा कि नहीं। तो किसी भी चीज़ को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, फ़ोन का मेंटेन करना है, घर को मेंटेन करना है, ये सब मेंटेन करने के लिए कार का मेंटेन करना है, कार का ड्राइवर मेंटेन करना है, हर एक चीज़ में ना पीड़ा है, मेहनत है। तो पहली तो आपको कमाने में इतना दुख हुआ, फिर उसका रख रखाव में इतना दुख है। और इतना मेहनत करने के बाद जितना भी मेहनत कर लीजिए, प्रयत्न कर लीजिए कि ना हमारा ये फिगर बने रहे, इतना सुंदर शरीर बने रहे, आपका ये जो घर है ना वो ऐसा बने रहे, आपका फिगर बने रहे। इसलिए स्वामी जी देखिए, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, मैंने बोलता आप योग एक्सरसाइज योग मत कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं
कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप करते रहिए, करने के बाद भी जो शरीर है वो कब तक, आप देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कब तक मेंटेन कर पाएंगे। जितना भी आप कर लीजिए, एक दिन तो इसको जाना ही है, आज नहीं तो कल। इसलिए अंतिम यहाँ पर बात जो है वो है ना कि पूरा मेहनत ही मेहनत है, प्राप्त करने में मेहनत है, इसका रक्षा करने में मेहनत है। और अंतिम चीज क्या है, तीसरा, इतना सब मेहनत करने के बाद ये सब गुम हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, चले जाने वाला है। तो कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। हे अर्जुन, यहाँ पर ना सब कुछ प्राप्त करना संभव है अगर सही प्रयत्न किया जाए तो, सही दिशा में प्रयत्न किया जाए तो। लेकिन आप जो भी यहाँ उपलब्धि करेंगे, प्राप्त करेंगे ना, वो नष्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। तो ना ये तीसरा दुख है, प्राप्त करने में दुख है, रक्षण करने में दुख है, और खो जाए तो उसका दुख है। तो ये ना पहला दुख है कर्मफल का। और इस दुख को क्या बोलते हैं, इस दोष को क्या बोलते हैं, दुख मिश्रितत्वम। मिश्रितत्वम यानी मिला हुआ है, इसमें पीड़ा मिला हुआ है, इसमें दुख मिला हुआ है। उसके बाद दूसरा दोष क्या है, कोई भी कर्मफल आप यहाँ प्राप्त करना चाहें वो ना सीमित है, उसकी प्रकृति सीमित है, और आपका जो प्रयत्न होगा ना वो भी सीमित होगी। तो जैसा कारण होगा वैसे ही तो कार्य होगा ना। अगर कर्म सीमित है तो कर्म फल भी सीमित होगा। और हमने ये मुंडक उपनिषद में देखा है, प्लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्मा। ये सारे जो कर्म फल है ना वो सीमित है, उसकी प्रकृति सीमित है। तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप कोई भी चीज यहां प्राप्त कर लीजिए, आज आपके पास 1 लाख रुपया है, कल आप चाहेंगे चलो ये 2 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाएगा तो बोलेंगे चलो ये 3 लाख हो जाए। आपको कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। आप कभी ना ऐसे लोगों को नहीं देखेंगे ना जो आपसे नीचे हैं। देखिए नीचे वाले लोग कितना कम है उनके पास, हमारे पास तो ज़्यादा है, ऐसा देखकर आप खुश नहीं होंगे। आप हमेशा ऊपर वाले लोगों को देखेंगे, मेरे पास तो कम है, उसके पास तो ज़्यादा है। चेक में लिखते हैं ना हम लोग, पहले हमने सोचा अगर 100 रुपया लिखते तभी चेक में लिखना पड़ेगा ओनली, लेकिन हमने देखा यहाँ पर लोग ना 5 करोड़ भी लिखते तो चेक में लिखते 5 करोड़ ओनली, 50 करोड़ ओनली। इसलिए तो देखिए इतना गड़बड़ घोटाला होते रहता है, इतने मंत्री लोग हैं, इतना भ्रष्टाचार होता है, लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, जेल हो जाता है। इतने बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास इतना पैसा है, कितनी सारी कंपनियां थी, वो भ्रष्टाचार कर रहा था, यानी कि इतना पैसा होने के बाद भी संतुष्टि नहीं था। पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे, आशा है आप लोग पेपर पढ़ते होंगे। साधक का मतलब नहीं ना कि पेपर ऊपर पढ़ना ही छोड़ दे, टीवी न्यूज़ देखना छोड़ दे, न्यूज़ देखना चाहिए, थोड़ा क्या हो रहा है संसार में पता चलता है। तो ये दूसरा दोष है, जितना भी आप प्राप्त कर लीजिए तृप्ति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ आप सीमित से सीमित की यात्रा कर रहे हैं। एक सीमित चीज आप प्राप्त कर रहे हैं, फिर सीमित से सीमित प्राप्त कर रहे हैं, सीमित ही रह जाएगा वो आप। इसलिए दूसरा दोष क्या है इन कर्म फलों में, अतृप्तिकरत्वम, डिससैटिस्फैक्शन रहेगा, कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। और तीसरा दोष क्या है, बंधकत्वम, आप कर्म फल का मजा लेंगे, लेते रहिए, इन इंद्रियों से आप जिस भी चीजों का मजा लेते रहेंगे, धीरे 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 करके ना वो आपको अपना गुलाम बना लेगी, आपको ना उसका लत पड़ जाएगा। पहले कोई चीज हम लेते हैं ना, हमको लगता है हम इसके स्वामी, हम चुन सकते हैं, एक ही चॉकलेट खाएंगे आज, दूसरा नहीं खाएंगे, एक ही आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है आपने चुना। उसके बाद दूसरे दिन से 2 खा लो, तीसरे दिन से 3 खा लो, उसके बाद ना वो आइसक्रीम ना आपका स्वामी हो जाएगा, आप उसके स्वामी नहीं रहेंगे, वो आपका स्वामी हो जाएगा। वो गुस्सा करेगा, आपको धमकाएगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर ना हमारे घर में काम करने वाले लोग आते हैं, मेड सर्वेंट वगैरह आते हैं, और आपको पता है कि वहाँ पर आप स्वामी हैं कि वो हैं। अच्छा, ये तो अच्छी प्रकार से आप जानते हैं।
कि ना आपको उनकी सभी बातें सुननी पड़ती है और कई बार आप बड़े गुस्सा भी होते हैं। मालूम है आदमी गुस्सा क्यों होता है? वो गुलाम नहीं होना चाहता है, लेकिन फिर भी गुस्सा हो जाता है अपने अपने काम करने वाले लोगों पर। क्यों? क्योंकि वो गुलाम बना रहे होते हैं। हम आज नहीं आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, और आने के बाद खाली चौथा दिन आएंगे तो खाली झाड़ू करके जाएंगे, पोछा नहीं करेंगे। ठीक है चलो आ जाना भैया, आ तो जाओ ना 3 दिन बाद ही। तो कौन स्वामी है, कौन मालिक है, कौन नौकर है ना, इसमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर ना ऐसे दवाओं की भी बात की जाती है। दवा बोलते हैं, ड्रग सोचो, वो तो आदत होता है, आदत बन जाता है, नशे वाली आदत बन जाती है। और यहाँ पर तो हम लोग बोलते हैं नशीली दवाइयाँ हैं जो हमको आदत दिला देती, लेकिन यहाँ पर तो दूसरी और चीज़ें भी है, सिगरेट है, चाय है, कॉफ़ी है, दूसरी और चीज़ें जो हमको आदत दिला देती है। खाली नशीली दवाइयाँ नहीं है, खाली शराब नहीं है जिसका लत पड़ता है, बाकी चीज़ों का भी लत पड़ जाता है, व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों का लत पड़ जाता है। वेदांत के अनुसार इस सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं ना, वो ना निर्भरता लेके आएगी। यहाँ पर ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। कई लोग गिने चुने विलक्षण लोग होते हैं ना, थोड़े बहुत लोग जो इस बात को समझ पाते हैं। इसलिए तो गीता में भगवान बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। कितने लाखों करोड़ों मनुष्यों में कुछ एक लोग होते हैं जिसको ये बात समझ में आ जाती है। कठोपनिषद में भी हम आगे देखेंगे, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मान मीक्षतः आवृत्त कक्षु अमृतत्वमिच्छनः। कुछ लोग होते हैं जो ना इस बात को समझ पाते हैं कि ये सारे जो कर्मफल है ना उसमें दोष है, कोई भी कर्मफल निर्दोष नहीं है, सब में दोष है, और सब में 3 प्रकार का दोष है। दुख मिश्रितत्वम, अतृप्तिकरत्वम, बंधकत्वम, ये 3 प्रकार के दोष हैं। कई लोग होते हैं बोलते नहीं कोई बात नहीं, हम ना दोष मिलते रहे, दोष है फिर भी हमको चाहिए चाहिए चाहिए। ठीक है, लो, दोष है फिर भी चाहिए। कुछ एक बुद्धिमान लोग होते हैं, खोजी लोग होते हैं जो ना चुनौती देते जीवन को, नहीं 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 नहीं, हमको तो ऐसा सुख चाहिए जो ना इन दोषों से फ्री हो, हमको निर्दोष सुख चाहिए, हमको निर्दोष गोल चाहिए। तब जब ये बात कोई करने लगता है ना, ऐसा हीरा व्यक्ति हो जाता है, ऐसा परिपक्व हो जाता है, इक्का दुक्का में आ जाता है, तब वेद ना इसका उत्तर खुद ही देते हैं और बोलते हैं देखो भाई, एक लक्ष्य है जो निर्दोष है, जिसमें ये 3 दोष नहीं है, लेकिन वो कर्म कांड में नहीं आएगा। अगर वेदों के पूर्व भाग में रह जाएंगे तो वहाँ सिर्फ कर्म ही कर्म है, कर्म का फल है, और सारे कर्म फल दोष युक्त है। इसलिए कर्म कांड में आपको निर्दोष पुरुषार्थ नहीं मिलेगा, सभी कर्म कांड जो है सदोष हैं। आपको वेदांत में आना पड़ेगा, वेदांत ही निर्दोष पुरुषार्थ की बात करता है, वेदांत ही ऐसे पुरुषार्थ की बात करता है जिसमें ये 3 दोष नहीं है, दुख मिश्रितत्वम, अतृप्तिकरत्वम, बंधकत्वम। हमको यहाँ पर शुद्ध सुख मिलेगा और कभी भी अतृप्ति नहीं हो, तृप्ति हो जाएगा। हम फुल हो जाएंगे, हम पूर्ण हो जाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। और वेद अंत इस बात की घोषणा करता है कि वो जो लक्ष्य है ना, उसको बोलते हैं ब्रह्म। ये ब्रह्म जो है ना, निर्दोष पुरुषार्थ है, कोई दोष नहीं है ब्रह्म में। और दूसरे शब्द में इसी को बोलते हैं मोक्ष प्राप्त हो गया। दोनों एक ही बात है, ब्रह्म बोलो या मोक्ष बोलो, ब्रह्म इज इक्वल टू मोक्ष और इक्वल टू परम पुरुषार्थ, सबसे उच्च पुरुषार्थ है, सबसे उच्च लक्ष्य है। बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आता है, और जब ये बात समझ में आ जाती है तो हम जिज्ञासु हो जाते हैं, हम जानना चाहते हैं हम इस ब्रह्म को कहाँ जाकर पकड़ लेंगे। उसका फ़ोन नंबर दे दीजिए स्वामी जी, कौन से दुकान में ब्रह्म मिलेगा, रेफरेंस दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए। जब आप ऐसी बात करते हैं ना, तो उपनिषद बोलता है कि ना वो ब्रह्म कहाँ पर है, कहाँ हमको इसको मिलेगा, कहाँ हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषद बोलता है आप इस ब्रह्म को कहीं नहीं प्राप्त कर सकते, जहाँ भी जाएंगे वो ब्रह्म ही ब्रह्म है।
क्यों मालूम है? कहीं प्राप्त नहीं कर सकते, क्यों मालूम है? क्योंकि उपनिषद बोलता है तत्त्वमसि श्वेत केतु, वो ब्रह्म तुम ही है, तुम्हारा मूल स्वरूप ब्रह्म है, मैं ही वो ब्रह्म हूं। तो यहां पर जो भी मैं प्राप्त करना चाह रहा हूं वो तो दोषवान है, जो प्राप्त करने वाला है वही निर्दोष है, वही ब्रह्म है। जो भी प्राप्त करेगा बाहर से उसमें तो सब दोष ही दोष है, पूरा दोष है। शारीरिक रूप से मैं कभी भी संतुष्ट नहीं रहूंगा, कभी लगेगा एक रात में इतना वेट बढ़ गया, कभी लगेगा अरे मेरा कलर स्किन का अच्छा नहीं है, पाउडर लगाते जाओ। हम अपने त्वचा के रंग को स्वीकार नहीं कर पाते, काले हैं गोरे हैं। हम अपने बालों के रंग को स्वीकार नहीं कर पाते, बूढ़े हो रहे बाल सफ़ेद हो रहा है तो रंगते जाते हैं। तो ये सब ना शरीर का दोष है। तो इसको कभी भी हम ना पूरा नहीं कर सकते, दोष रहित नहीं बना सकते। मेरी आंखें अभी अच्छी है, बाद में ठीक नहीं रहेगी। मानसिक स्तर पर ही कितनी सारी समस्या है, मन ही कभी कभी कितना खराब रहता है, बौद्धिक स्तर पर इतना शिकायत है। और पता है आपको ना, अभी जो कुछ भी मैं बता रहा हूं सब पहले बता चुका हूं, पहले वाले उपनिषदों में मैं सब कुछ बता चुका हूं, फिर भी आपको बता रहा हूं और आप ऐसे सुन रहे जैसे फ्रेश कोई चीज बता रहा हूं। नहीं, मैं इसे जोक मार रहा हूं, मुझे पता है आपको याद होगा। तो मुझे लगता है मैं यहाँ पर छोटा हूँ, दीनहीन हूँ, और अगर ऐसा नहीं लगता ना तो हमारे परिवार के लोग ऐसा फील करा देंगे हमको। परिवार के सदस्य लोग बोल देंगे अरे तुम बेकार हो, बेकार हो, बेकार हो, यूजलेस हो। और अब तो हम लोग ये गीता उपनिषद पढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा यहाँ पर ना लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अरे गीता उपनिषद पढ़ते हो, सत्संग करते हो और इतना गुस्सा करते हो, जाओ जाओ, सुधरे तो हो नहीं, और जाके स्वामी जी से ऐसे कर। स्वामी जी को भी बोलेंगे अजीब तरह के आचार्य है, क्या बताते पता नहीं, सुधार तो कुछ आया नहीं, झगड़ते रहते हो, कठोर बोली बोलते रहते हो। तो यहाँ पर क्या है कि ना हमको ये देखना है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। एक जैसे कर्ण ना, कर्ण आप महाभारत में जानते हैं, वो सोचता था ना मैं ना क्षत्रिय नहीं हूं, तो उसके अंदर बड़ा हीन भावना आता था। यहाँ पर क्षत्रियों का कोई प्रतिस्पर्धा होता था, अर्जुन वगैरह सब खेलते थे खेल, वहाँ पर उस खेल में उसको इंक्लूड नहीं करते थे, सम्मिलित नहीं करते थे। अरे ये तो क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय का खेल नहीं खेल सकता है, धनुष्मान नहीं चला सकता है, तो उसको हीन भावना लगता था। लेकिन एक दिन कुंती आकर बोलती है अरे तुम मेरा छठा बेटा हो, जानते हो तुम मेरे छठे बेटे हो। तो ना वो शुरू में तो विश्वास नहीं करता, धीरे धीरे करके कुंती कहानी बताती है, पहले अविश्वास होता है, धीरे धीरे करके विश्वास करना शुरू करता है। तो इसको बोलते हैं विपर्ययी। कर्ण ना धीरे धीरे करके विश्वास कर रहा है। उसके बाद होता है संभावना, उसको ऐसा लगता है चलो संभावना है कि मैं छठा पुत्र हूँ, इसका पॉसिबिलिटी है। तो संशय से, नहीं मानने से कहाँ आ जाता है, संभावना में आ जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, कन्विक्शन हो जाता है, विश्वास हो जाता है। तो कर्ण इन 3 चरणों से गुजरता है। पहले वो कुंती की बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे कुंती कहानी बताती है किस प्रकार से उसको बहा दिया था उन्होंने, तो बोलता है ये संभव हो सकता है, और अंततोगत्वा वो इस बात को मान लेता है। उसी तरीके से जब हम आपको पहले बोलेंगे कि ना आप जो जीवन में खोज रहे हैं मत खोजिए बाहर, आप ही के अंदर है, वही आप हैं, आप जो सुख खोज रहे हैं आप ही वो सुख है, आप जो सुरक्षा खोज रहे हैं आप ही वो सुरक्षा है, आप जो संतुष्टि खोज रहे हैं आप ही वो सुख संतुष्टि है, आप जो पूर्णता खोज रहे हैं आप ही वो पूर्णता है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य पूर्ण अभय अनंत आनंद आप पहले से वो हैं। तो आप कैसे सुनेंगे, अरे क्या बोल रहे स्वामी जी, विश्वास नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ हम हैं, और आज तक सोचते रहे छोटे थे हम दीनहीन थे, इतने छोटे हैं। ऐसा तो नहीं स्वामी जी मस्का मार रहे हैं ताकि क्लास में आओ, इक्का दुक्का लोग दिखते हैं, पता नहीं ये भी चले जाए तो मस्का मार दो, तुम शुद्ध हो, पूर्ण हो, बड़े हो, मस्का मार दो, अच्छा लगेगा उनको तो क्लास में आएंगे। ऐसी बातों को क्या बोला जाता है मालूम, कोई मस्का मारता है वो अर्थवाद, अर्थवाद बोल रहे। तो ऐसा तो नहीं आप सोचेंगे ये अर्थवाद है और आपको अच्छा लगेगा, चलो थोड़ी देर के लिए मैं राजा बेटा हूं, अच्छा हो गया।
ये शिक्षा 10 साल तक देते देते धीरे धीरे करके आपको लगेगा अरे ऐसा लगता है। गीता उपनिषद ये सब पूरा हो जाएगा, फिर भी सीखते रहिए, सुनते रहिए। अंत में ये निष्ठा आपके अंदर आ जाएगी कि मैं वो ब्रह्म हूं, ब्रह्म के अलावा मैं कुछ नहीं। पहले संशय आएगा, जब हम बताएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो संशय आ रहा है। धीरे धीरे फिर आपको लगेगा हाँ, ना सुनते आपको लगेगा संभावना, कुछ लगेगा हाँ ऐसा संभावना हो सकता है कि हम ब्रह्म हो। फिर धीरे धीरे आपको यह निश्चय हो जाएगा। तो विपर्यय से संभावना में आ पाएंगे, संभावना से निश्चय में आ जाएंगे। यही प्रोग्रेस होता है आत्म खोज में, आत्मज्ञान में, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। तो वेदांत में हम आते हैं, आत्म अपने भीतर खोज करते हैं कि ना मैं वो सीमित दोष युक्त व्यक्ति हूं कि मैं असीमित दोष रहित ब्रह्म हूं। इसलिए वेदांत को क्या बोलते हैं हम लोग? ज्ञान कांड बोलते हैं। यहां पर आपको कुछ करना नहीं, कहीं जाकर कुछ करना नहीं, बस आपको जानना है। क्या जानना है? क्या मैं दोष युक्त व्यक्ति हूं या दोष रहित सत्य हूं? और ये हम कैसे करेंगे? ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।